जब भी पाकिस्तानी क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग का जिक्र किया जाता है, एक नाम हमेशा इस फहरिस्त में शामिल होता है और वो है उमर गुल का। उनके खतरनाक यॉर्कर्स, पेस और हाजिर दिमागी ने हमेशा उनको पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के लिए एक अहम असासा बनाया। भारत के 2003 के दौरे पाकिस्तान में लाहौर टेस्ट में उमर गुल को मौका मिला और उन्होंने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। पहली इनिंग्स में भारत के बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए। 5 विकेटें लेकर उन्होंने सिर्फ 31 रन दिए और इसी 22 पाकिस्तान ने बआसानी वो मैच अपने नाम कर लिया। 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में उमर गुल ने सिर्फ 8 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। उनकी रिवर्स स्विंग के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज लाजवाब हो गए और उनकी इसी खतरनाक बॉलिंग ने पाकिस्तान को 2009 T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का फातेह बनाया और 2009 T20 वर्ल्ड कप में उमर गुल टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर रहे। वर्ल्ड कप में भी उमर गुल ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, मगर 2011 से इंजरीज के बायस उनको काफी मैचेस से ड्रॉप किया गया, जिसके बाद वो बहुत कम मैचेस में परफॉर्म करते नजर आए। 2020 में उमर गुल ने तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया और कोचिंग की तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ एक नए सफर का आगाज किया। उमर गुल की शानदार बॉलिंग हमें हमेशा याद रहेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का एक मैच बाकी है और पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले में भी नहीं पहुंच पाया। इस एक बरस में गुज़िश्ता अगर हम अगस्त से देखते हैं आज तक, जो कि जून अपने अख्ताम की तरफ है, पाकिस्तान ने 3 बड़े टूर्नामेंट्स खेले हैं, एशिया कप, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप और अब T20 वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान की इन तीनों टूर्नामेंट्स में बड़ी ख़राब कारकर्दगी सवेरा और अमूमी तौर पर अब लोग ये शायद बात कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ही ख़राब सूरत हाल से दो चार है और पाकिस्तान की क्रिकेट शायद वापस अपनी उस सतह पर आ भी नहीं सकती है। तो बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ जहाँ पर हम देखते हैं, इस क्रिकेट ने हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी दी हैं, इस खेल ने भी बहुत खुशियाँ दी हैं और इस क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ वक्तों में, आज ही की बात नहीं है, माजी में भी बहुत खुशियाँ दी हैं। इस टीम के भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कई ऐसे अच्छे मैचेस जीते हैं जो कि खुशगवार यादें हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। और इसके साथ साथ माजी में जब से T20 क्रिकेट शुरू हुई है और पाकिस्तान ने खेलना शुरू किया, 2007 का वर्ल्ड कप सबको याद होगा, पाकिस्तान जीता नहीं लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हैसियत का और मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाया। इसके साथ फिर 2009 का जब हम जीते हैं, उस वक्त से लेकर आप आज तक जब हम 2024 में बैठे हैं, तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के जो आवाम भी है उनके भी पसंदीदा हैं और उनके आदाद व शुमार भी बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी ज़ाती कारकर्दगी के एतबार से भी और टीम की कामयाबियों के एतबार से भी नुमाया नज़र आते हैं। तो 3 ऐसे खिलाड़ी हैं आज हमारे पास जो कि अपनी कारकर्दगी के एतबार से आपको नुमाया नज़र आते हैं। आपके सामने हम वो रखेंगे और यहीं से एक हमारे पास एक इंस्पिरेशन भी है, एक हम जोश भी ले सकते हैं, जज्बा ले सकते हैं, तहरीक ले सकते हैं कि हमने आगे बढ़ना है। तो उन तीनों खिलाड़ियों पर नज़र डालेंगे, वापस आएंगे और फिर अपने मेहमानों से भी उनकी राय ज़रूर जानेंगे। बाबर आजम वनडे और T20 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान हैं। उन्होंने मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी पेश करके दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में अपना नाम दर्ज करवाया। T20 क्रिकेट में जनवरी 2021 से सितंबर 2022 तक दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं, जो कि तकरीबन 22 माह का अरसा बनता है। अप्रैल 2021 से लेकर आज तक बाबर आजम वनडे क्रिकेट के दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं। बाबर ने 2016 में पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू किया था और उसके बाद 45.86 की औसत से 3,898 रन बना चुके हैं, जिसमें 9 सेंचुरियां भी शामिल हैं। वनडे में उन्होंने 19 सेंचुरियों के साथ साथ 56.72 की शानदार औसत से 5,729 रन बनाए हैं। T20 में उन्होंने 41.4 की औसत से 3 सेंचुरियों के साथ 4,145 रन बनाए हैं। हाल ही में बाबर ने T20 वर्ल्ड कप की तारीख में किसी कप्तान के सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। बाबर के अब टूर्नामेंट में बतौर कप्तान 549 रन हैं, जो कि किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा बाबर की कवर ड्राइव को दुनिया की बेहतरीन शॉट का खिताब हासिल है। बाबर आजम मौजूदा दौर के सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले क्रिकेटर्स में से एक हैं। जब भी पाकिस्तानी क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग का जिक्र किया जाता है, एक नाम हमेशा इस फहरिस्त में शामिल होता है और वो है उमर गुल का। उनके खतरनाक यॉर्कर्स, पेस और हाजिर दिमागी ने हमेशा उनको पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के लिए एक अहम असासा बनाया। भारत के 2003 के दौरे पाकिस्तान में लाहौर टेस्ट में उमर गुल को मौका मिला और उन्होंने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। पहली इनिंग्स में भारत के बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए। 5 विकेटें लेकर उन्होंने सिर्फ 31 रन दिए और इसी 22 पाकिस्तान ने बआसानी वो मैच अपने नाम कर लिया।
2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में उमर गुल ने सिर्फ 8 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। उनकी रिवर्स स्विंग के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज लाजवाब हो गए और उनकी इसी खतरनाक बॉलिंग ने पाकिस्तान को 2009 टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का फातेह बनाया और 2009 टी20 वर्ल्ड कप में उमर गुल टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर रहे। वर्ल्ड कप में भी उमर गुल ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, मगर 2011 से इंजरीज के बायस उनको काफी मैचेस से ड्रॉप किया गया, जिसके बाद वो बहुत कम मैचेस में परफॉर्म करते नजर आए। 2020 में उमर गुल ने तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया और कोचिंग की तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ एक नए सफर का आगाज किया। उमर गुल की शानदार बॉलिंग हमें हमेशा याद रहेगी। शाहिद अफरीदी दुनिया के वाहिद खिलाड़ी जिसने 22 साल में कभी भी अपने हरीफ के सामने दिफाई अंदाज इख्तियार नहीं किया, हमेशा अपने हरीफ पर अटैक किया और जब तक ग्राउंड में रहे अपने मुखालिफ पर हावी रहे। हम अक्सर तंग ज़हन लोगों से सुनते हैं कि अफरीदी ने क्या किया है। एक छोटा सा तज्जिया अफरीदी के कैरियर का। अफरीदी को सबसे ज्यादा छक्कों का एजाज हासिल है। अफरीदी को सिर्फ 16 साल की उम्र में सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल है। अफरीदी को कम उम्र में तेज रफ्तार सेंचुरी का एजाज हासिल है। अफरीदी पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी हैं जिनको सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच हासिल करने का एजाज हासिल है, जबकि दुनिया में तेंदुलकर और जयसूर्या के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 32 मैन ऑफ द मैच हासिल करने का एजाज रखते हैं। याद रहे, मैन ऑफ द मैच वो खिलाड़ी होता है जो मैच जिताता है। इस हिसाब से अफरीदी ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मैच जितवाए हैं। अफरीदी दुनिया का पहला टी20 प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का एजाज हासिल किया। दुनिया का पहला ऑलराउंडर जिसने 8000 रन बनाने के साथ साथ 350 से ज्यादा विकेट्स भी हासिल की। अफरीदी वो खिलाड़ी है जिसने टेस्ट मैच के एक ओवर में 4 मुसलसल छक्के लगाए हैं। अफरीदी वो खिलाड़ी है जिसने कई बार एक इनिंग में 50 से ज्यादा रन बनाने के साथ साथ 5 से ज्यादा खिलाड़ियों को भी आउट किया। अफरीदी वो प्लेयर है जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 75 रन और 7 विकेट हासिल किए, जो कि एक एजाज है। अगर 13वीं सेंचुरी की टॉप 15 की लिस्ट आप देखें तो आपको अफरीदी का नाम 3 बार नजर आएगा, नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 14 पर। जबकि आप अगर 13वीं 50 की टॉप 10 लिस्ट देखें तो आपको यहाँ भी अफरीदी का नाम 3 बार नजर आएगा। अफरीदी अपने पहले टेस्ट मैच में 5 विकेटें लेने वाला बॉलर। अफरीदी टी20 वर्ल्ड कप फातेह टीम का हीरो, मैन ऑफ द सीरीज, दुनिया का वाहिद खिलाड़ी जिन्होंने 8000 रन तक अपनी स्ट्राइक रन रेट 117 से ऊपर रखा। वापस किया हमने रीलिव इन सारी मेमोरीज को, इन सारे मोमेंट्स को और इन सारे प्लेयर्स को। आपके टॉप 3 भी कोई और हो सकते हैं। ये टॉप 3 नहीं, ये वो प्लेयर्स हैं जिनके या तो जिनसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा की गई या जिन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए इम्पैक्ट क्रिएट किया, जिनके स्टैट्स उनके लिए खुद बोलते हैं। बट साथ ही साथ ये कि इस चीज़ की भी उम्मीद दिलाई गई है कि हर शाम के बाद सवेरा होता है और हम फिर से वी लुक फॉरवर्ड फॉर दैट कि कब वो सवेरा होगा पाकिस्तान क्रिकेट में। टॉकिंग अबाउट दीज प्लेयर्स, उमर सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। बाबर आजम वाज द फर्स्ट पिक दैट वी डिड हियर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, जनरेशन के बेस्ट प्लेयर हैं इस टाइम, क्योंकि हम क्रिकेट को अगर हम सेगमेंट में तोड़ते हैं तो जनरेशन्स के बारे में बात की, इमरान खान की बात की जाती है, उससे पहले बहुत से ऐसे नाम इनके अंदर जिक्र किया जाता है। इस जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो बाबर आजम इज़ द मेन स्टैंड अलोन एक पिलर है इस क्रिकेट का, जिसने बेसिकली फैंस को इंस्पायर किया है, छोटे बच्चों को इंस्पायर किया। ऑलमोस्ट जो आपने पॉपुलर का वर्ड भी यूज़ किया है, ही इज़ वेरी मच पॉपुलर इन दिस जनरेशन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि काफ़ी कंसिस्टेंट है बाबर आजम। जब द वे ही रन स्कोर रन्स, नॉर्मली जब कोई लड़का, कोई भी किसी भी टीम का लड़का खेल रहा है तो उसकी पीक इतनी लंबी चलती नहीं है। तो बाबर की जो पीक है वो इतनी कंसिस्टेंट है कि वो कहीं रिग्रेस होने का नाम नहीं ले रही। आई थिंक यही वजह जिसकी वजह से बाबर हैज़ बीन अ मेन पिलर ऑफ दिस जनरेशन, कंसिस्टेंट इन टर्म ऑफ मेकिंग रन्स और इंस्पायर कर रहे हैं पूरी उस जनरेशन को। यस, आप आर्ग्यू कर सकते हैं इम्पैक्टफुल नहीं है ये वो, बट अगेन इस जनरेशन में इनसे बेहतर द वे ही बैट्स, इतने एलिगेंट लगते हैं खेलते हुए, रन्स भी स्कोर करते हैं। तो पूरा पैकेज है बेसिकली जिस पे हम बात करते हैं। यही वजह है आप लोगों ने भी इसको पिक किया है, उसकी वजह भी एग्जैक्टली है कि वो इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल, मतलब वो जो एक कंफ्यूजन हो गई है ना कि बाबर द बैटर एंड बाबर द कैप्टन, उसका एक जो कॉन्फ्लिक्ट है शायद उसकी वजह से मेरा फोकस बैटर पे था वैसे। तो हम बैटिंग ऑब्वियसली, बिकॉज ये हम टी20 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, नॉट द कैप्टन की बात नहीं कर रहे। सुहेल साहब, उमर गुल, मैंने अपने जो प्लेइंग कैरियर है उसमें रिवर्स स्विंग उमर गुल से ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल के साथ करते हुए दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा।
2007 के वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उमर गुल को हमने यूटिलाइज़ किया, 12 ओवर के बाद हम उनको लेके आते थे और वो जो 4 ओवर हमें करके देते थे डेथ बॉलिंग के विद रिवर्स स्विंग, पेस, एग्रेशन, लंबे बॉल और यॉर्कर लीथल उनके, तो ही वाज अमेजिंग, ही वाज टोटली अमेजिंग। फिर 2009 के वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंसेस, तो अनफॉर्चुनेटली जो T20 क्रिकेट का कैरियर उनका इतना लंबा उस हिसाब से नहीं हुआ। जो लीग क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट, अगर वो आजकल खेल रहे होते तो वो मेरे ख्याल में आइडियल पिक होते, सबसे पहली पिक होते। तो आई थिंक के इनकी रिवर्स स्विंग, फिर मैं कहूँगा जितना कंट्रोल के साथ जब रिवर्स स्विंग होता था ना तो उमर गुल अनप्लेबल हो जाते थे। मैंने बाकी बॉलर्स को भी देखा, रिवर्स स्विंग उनको मिलती है, बट जितने लीथल ये होते थे मैंने और किसी बॉलर को नहीं देखा, मतलब अनप्लेबल होते थे। इंग्लैंड के खिलाफ उनका एक स्पेल है वनडे में, अगर आपको याद हो, वहाँ पे उन्होंने किया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2009 के वर्ल्ड कप में उनका जो स्पेल है, अनबिलीवेबल कंट्रोल आ जाता था उनके पास जब रिवर्स स्विंग हो रहा था। तो आई थिंक मैंने अपने एरा में इनसे अच्छा रिवर्स स्विंग करते हुए किसी को नहीं देखा। गुलडोजर फॉर गुलडोजर, बिल्कुल बिल्कुल।